गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपका स्वागत है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है थर्ड वाला ये लेक्चर है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो है ये थर्ड वाला लेक्चर है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो, यूपीएससी में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी भी यूपीएससी नहीं पूछा गया है। ये याद रखना है बात। और ये जो लिखा है इसमें दिया है, हमने इसको राइट करवाया है, ये जो है नए नए सब है। सुप्रीम कोर्ट को जो क्षेत्राधिकार होता है कहाँ तक होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है वो जे बेटा के यहाँ तक है, भारत तक ही है। कहाँ तक है? भारत तक ही है। क्योंकि भाई जाहिर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट है तो भारत तक ही चलेगा। अब थोड़े ना पाकिस्तान में अपना सुप्रीम कोर्ट चला दीजिए, उसका सुप्रीम कोर्ट तो अलग होगा ना, या जहाँ उसकी जो रूल होगा वो। अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में थोड़ी चालू करेगा, चलेगा। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत तक ही लागू होगा, ठीक है ना। हर जगह, प्रत्येक जगह सुप्रीम कोर्ट लागू होगा भारत में। ये जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, जगह कहाँ है, कहाँ पे स्थित है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो स्थित है ये तिलक मार्ग पर स्थित है। तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में जो आप पढ़ता है। और इसका पिन नंबर भी, क्योंकि नहीं कोई लोग जान पाते नई दिल्ली में क्या है, तो इसका पिन कोड है 1 11,001। ये पिन नंबर है किसका? वहां का पिन जो है, पिन कोड जो है कहाँ का है, लोकेशन जो देता है पिन कोड नंबर कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन नंबर देता है कौन सा? 11,001। ये जो उस जगह का लोकेशन देता है पिन कोड नंबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत है क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत होता है वो धर्म और नैतिक कर्तव्य है। धर्म और नैतिक कर्तव्य है, वहां विजय है। ये कहता है, इसका सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है जहां धर्म और नैतिक कर्तव्य हैं वहां विजय है। धर्म और नैतिक कर्तव्य मतलब क्या है? जहां पर धर्म के हिसाब से आप चलोगे और नैतिक कर्तव्य करोगे। नैतिक कर्तव्य मतलब जो है सबके प्रति एक होना। जैसे कोई व्यक्ति है किसी को ठेस नहीं पता, ये नैतिक कर्तव्य। आप जैसे मान लीजिए हम हैं, कोई व्यक्ति है परेशान है तो उसकी हेल्प थोड़ा सा कर दिए, या थोड़ा सा उसको मतलब हमने संभाल दिया, तो एक प्रकार से ये क्या है, नैतिक कर्तव्य में ही आते हैं। वही विजय है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए महिमा सिद्धांत में क्या है, धर्म, धर्म के हिसाब से चलोगे आप। धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में जो जैसे करता है उसमें भी अच्छाई बुराई सब में रहती है। तो धर्म, धर्म क्या है कि आप किसी को शोषण ना करो, नैतिक कर्तव्य कीजिए, वहीं पर आपकी विजय है। हमने उधर क्लास लिया था, तो क्लास में क्या था, जो मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, 2014 में एक केस लेके आई थी। क्या? इंजैक। इंजैक एक केस आता है, देखिएगा। इंजैक जो है, इंजैक एक केस आता है, मोदी गवर्नमेंट लेके आते हैं विधेयक, सॉरी विधेयक लाते हैं मोदी गवर्नमेंट। किसका? इंजैक का एक लेते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये लाते हैं मोदी गवर्नमेंट, विधेयक लाते हैं, पेश करते हैं किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में पारित भी करवा देते हैं, उसके बाद जो है राज्यसभा में पेश कर देते हैं। राज्यसभा में भी पारित हो जाती है। राज्यसभा के बाद जो है राष्ट्रपति के बाद जब दिसंबर में पहुंचता है तो राष्ट्रपति भी उस पर जो है सिग्नेचर कर देते हैं। जाहिर सी बात उसमें प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति की वैल्यू कोई नहीं थी। कैसे? ऐसे उठाए ऐसे राष्ट्रपति बना दिए। कभी भी राष्ट्रपति जो होता है, भले ही आपको उठा के आपकी मतलब पार्टी वाले बना दिए, लेकिन कभी भी निर्णय, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर राष्ट्रपति के पद पे जब पहुंचे, मान लीजिए हम पार्टी के बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, तो हमें बना दिया गया, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है लोगों के साथ तो हम भी जो है उस पर सिग्नेचर कर दे गलत के साथ, कभी भी नहीं। राष्ट्रपति का
मतलब होता है कि आप भारत के प्रथम नागरिक हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो हर एक नागरिक की जो है सुरक्षा करो। दीपक, क्या करो? दीपक जाट कह रहे हैं कि सर जी हम वैसे बलवान हैं। अच्छी बात है, बलवान रहना चाहिए, लेकिन जब कोर्ट वोट का फैसला हो तो अपने में रहना चाहिए, ठीक है ना? सुनिएगा क्या है कि, हाँ महिमा बोलिए। नहीं बेटा, जो है उस समय जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी जो है सब पे हावी थी, क्योंकि जो है क्या राष्ट्रपति भी बीजेपी थे? उसको उठाकर लाके देने उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ तो ये मान लीजिए उन पे रख दिए, ठीक है, इंजेक्ट लाए कमीशन। इसके लाने के वजह अगर आप बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बनता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी, एक प्रकार से कहना चाहिए हमारे शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जब सुनवाई होती है बेटा, इसका भाषा क्या है? इंग्लिश है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गरीब व्यक्ति जब जाता है तो इनकी सुनवाई इंग्लिश में होती है। अरे मान लीजिए कोई गांव का पिछड़ा है या गरीब व्यक्ति है, वो इंग्लिश नहीं जानता है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो उसके सामने जो बोलेगा जज वही सुनेगा। उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बेचारा इंग्लिश में लेक्चर मार दिया, चला गया आराम से। यहां तक कि जो है जो उसके ऊपर केस हुआ तो जिसकी सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, आधा ज्यादा जो गिल्टी होते हैं उनको पता नहीं होता कि जज साहब हमारे सामने क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में। हम यहां सिर्फ बनाए रहने, हाँ कुछ बोलते होंगे। तो मोदी जी से हमारे कहने के मतलब है, सुप्रीम कोर्ट यदि जो है, सुप्रीम कोर्ट अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो पहले क्या, पहले काम कराओ कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है जज, उसको पहले हिंदी में जो है क्या है, केस जो है क्या है, केस का निर्णय देने का काम करवाना चाहिए। केस का निर्णय देने का काम करवाना चाहिए कैसे? जैसे जो वहां पे कोर्ट में केस चलता है उसे हिंदी में बोलने की भाषा जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश जो है उसे पहले हिंदी में बनाओ। हाल आप कई लोग कहेंगे कि तमिलनाडु वाले बोलेंगे हाँ तमिल में करो, वो ठीक है, वो ट्रांसलेशन किया जाएगा, लेकिन हमारे जो जनसंख्या जो ज्यादातर है हिंदी की है, हिंदी भाषा की ज्यादा जनसंख्या है, और ज्यादातर केस जो है हिंदी मीडियम से चलते हैं। तो हिंदी में बताने के बावजूद भी उसके बाद इंग्लिश में उसे ट्रांसलेशन भी किया जाए कि जो तमिलनाडु वाले वो जो है अपना जो है इंग्लिश में भी समझ, तो ये होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होनी चाहिए, पहली बात तो इंग्लिश को हटाकर जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश को हटा देना चाहिए। भारत को यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पहले सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है, कौन सा भाषा है, इंग्लिश भाषा को हटा देना चाहिए। इसके दर पे क्या लाना चाहिए बेटा, इसके दर पे जो है हिंदी भाषा लाना चाहिए। कोई भी जो है क्या, एक मिनट, इसे जो है क्या है, हिंदी में जो है क्या करना चाहिए, बोलने की पहले जो है भाषा बना देना चाहिए कि कोई भी सुनवाई हो आप हिंदी में उसे एक्सप्लेन करो, ना कि इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब के बच्चे जो है इंग्लिश नहीं जानते हैं। माना कि आप लोग बैठे हो मीडियम हो, आप जान गए, लेकिन सब नहीं होते हैं। गरीब जो व्यक्ति आता है उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी सुनाए, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट को कर देना चाहिए। कंपलसरी क्या करना चाहिए, कोई भी केस आए उसे पहले हिंदी में सुनाया जाए, हिंदी में सुनाया जाए, क्योंकि उस जो गिल्टी है उसे पता चले तो हमारे ऊपर कौन सा मुकदमा चल रहा है, बेचारे के ऊपर जो है कौन सा मुकदमा चल रहा है उसको पता नहीं है, उस पर जो है इसका केस जो है शुरू चल रहा है।
उसको पता नहीं क्या क्या मतलब केस हमारे ऊपर दर्ज है। ठीक है, तो पहले इसे हटाना चाहिए, ना कि जो है इंजेक्ट जैसे कमीशन लाना चाहिए कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका ही हावी हुआ है। कार्यपालिका हावी होने के मतलब जो है, आप जैसे हम शिक्षक हैं या कोई अदर व्यक्ति है, नॉर्मल की बता दो, 4 लाख रुपया जो कमाने वाले व्यक्ति है उनकी स्थिति दंडनीय हो जाएगी। रोड पे आप नहीं चल पाओगे। जो करोड़पति गाड़ी होगी वो आपको टक्कर मारेगी और फिनिश कर देगी। फिनिश भी हो जाता है, जानता है कि कार्यपालिका का वहां पे चल रहा है, न्यायपालिका जो है डाउन में चल रही है। जैसे मुकेश अंबानी का जो मोटा सा लड़का, उसका नाम क्या, आकाश अंबानी, जिसकी शादी भी जल्दी से हुई थी, तो वो उससे एक व्यक्ति की डेथ भी हुई थी, हालांकि पैसा दे के सल्टा दिया। तो ऐसे ही व्यक्ति जब कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पे हावी हो जाएगी तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, ना के बराबर कीड़े मकोड़े आप रहोगे। समझ में बात? इसलिए पहले जो है हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आपको हिंदी में जो है इसको क्या करना चाहिए, लागू करवाना चाहिए कि हिंदी में हिंदी भाषा में जो है आप बोलिए। समझ में बात? सुप्रीम कोर्ट की जो पदों की संख्या कितनी है देखिएगा आप, इसमें कितने पदों की संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो कितने जज होते हैं इस प्रेजेंट टाइम में 34। सुप्रीम कोर्ट में जो है देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की जो संख्या है, पदों की संख्या कितने हैं, जो पदों की संख्या कितनी है ये देखिएगा ध्यान से। पदों की संख्या इस समय 34 हो गई है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। एक मुख्य न्यायाधीश होती है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बकिया न्यायाधीश होते हैं। पदों की संख्या जो है इतना हो गया। भाषा इंग्लिश है। समझ में आई बात? शायद हमें लग रहा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में बारे में बता दिया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस भी कर लिया अच्छे से। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर मान लीजिए जज के रूप में आप बैठे हैं, समझ में आई बात, जज के रूप में आप बैठे हैं तो निर्णय वही दीजिए जो है लोगों के प्रति सबके एक समान हो। अगर मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो, आपका ही कोई व्यक्ति है गलत काम करके गया है और उसको आप बचाना चाहते हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील बने, हालांकि काफी नॉलेज होती है उनकी, ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे इंजेक्ट जैसे कमीशन को जो है हावी ना होने दीजिए। यही हम जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर जो है, सुप्रीम कोर्ट का जब जज बनेगा या न्यायाधीश जब बनता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं इंजेक्ट जैसे कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे मतलब जो है संस्थान को जो है इसमें जो है प्रवेश बंद कर दे। कभी भी किसी भी समय आए तो उसे बंद करना चाहिए। नहीं तो आज मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पे हो, कल आप नहीं रहोगे, आपके जो बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं कि आप जज हो तो आपके बेटा भी जज बनेगा। मान लीजिए आपका परिवार जो गरीब हो गया, तो जो ये कमीशन बनाए रहोगे आपने, तो कार्यपालिका का जो वहाँ पे वर्चस्व रहेगा और न्यायपालिका का जो है वर्चस्व जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आपके ही फैमिली में जो है आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि न्यायपालिका तब आपको गलती का महसूस होगा, गलती क्या कि काश हम जो है इंजेक्ट जैसे कमीशन न लाए होते तो अच्छी होता। हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई तो हो जाती, हमें निर्णय मिल जाता, हमें न्याय मिल जाता। ठीक है, तो जो है इसी बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो क्लास होती है, हम इसको यहाँ पे विराम देते हैं। इसके थोड़ा सा और बता देते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है देखिएगा, न्यायाधीश जो बनते हैं, पहली बात तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनते हैं वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। फिर वो जो अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले जो है जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया होता है वो मुख्य न्यायाधीश जो है क्या करेगा, जो उनके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4 ही, उनसे जो है परामर्श लेगा कि इन्हें जो है न्यायाधीश के रूप में किसे किसे रखा जाए। ठीक है ना। तो जो बेंच होती है वो जो डिसाइड करेगी कि इनको जो है राष्ट्रपति इनको भी जो है न्यायाधीश के पद पे ये ठीक है, इनको रखना चाहिए। तो वो जो है उनको जो है बोलेंगे न्यायाधीश की राष्ट्रपति से कि सर इनको भी न्यायाधीश के पद पर रखा जाए। तो राष्ट्रपति जो है उनकी बातें जो है सुनेगा और जो उन्हें भी न्यायाधीश के पद पर रख लेगा। ये भी ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति जो है अकेले ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी को नहीं बना सकता, बिना जो है किसी का, बिना जो है जो होती है ग्रुप होती है एडवाइजरी जो ग्रुप होती है, सलाह जिसे कहते हैं, तो उससे पहले वो डिस्कस करेगी कि इन्हें बनाना चाहिए ना बनाना चाहिए। जब वो बोल देगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के पद पे जो है राष्ट्रपति जो है किसी को नियुक्त कर देंगे। समझ में बात। तो इस पर जो है हम जो है क्लास को फिनिश करते हैं। कल की क्लास में आपको मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग टू मी।